हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दूं तो आई एम पारस, अ सेकंड ईयर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट आईआईटी जम्मू। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे आईआईटी जम्मू का रिव्यू, पूरे स्टैट्स इन्फो से लेके हॉस्टल देन प्लेसमेंट्स मैथ्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होंगी सब कुछ आज इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। और एक जेन्युइन रिव्यू होगा यार, क्योंकि मैं खुद आईआईटी जम्मू का स्टूडेंट हूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं यार। जैसे कि तुम्हें पीडीएफ में दिख ही रहा होगा यार, 3 सुंदर सुंदर तस्वीरें लेके आए हैं हम तुम्हारे लिए जम्मू की घाटियों से, जम्मू की वादियों से। तो बड़ा ही सुंदर कैंपस है यार। एक ऊपर छत ब्लू है, नीचे पूरा वाइट पेंट हो रखा है। तो सबसे पहले फोटो में देख रहे होगे यार, ये वाला जो है दिख रहा है तुम्हें, हॉस्टल है जो कि पाई शेप में है। अगर तुम इसका एरियल व्यू लोगे तो इसकी शेप पाई जैसी दिखेगी तुम्हें। उधर बीच में फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड है, इधर बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट्स है, और उस ग्राउंड के साथ ही तुम्हारे पास बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी हैं। तो काफ़ी अच्छा कैंपस, काफ़ी सुंदर कैंपस है यार। और एक और चीज़ कि यार तुम्हें अपने कैंपस से जो सामने पहाड़ है वहाँ माता वैष्णो देवी जी के दर्शन हो जाते हैं। तो रात को एकदम ट्रायंगल में पहाड़ भी तुम्हें दिखेगा, तो वहीं से तुम जय माता दी करके दर्शन कर भी सकते हो। तो चलते हैं यार, अभी स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स एंड इन्फो। तो स्टैट्स एंड इन्फो पे एस्टेब्लिश 2016, तो 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था आईआईटी जम्मू। अ थर्ड जनरेशन आईआईटी है ऑफ कोर्स। परमानेंट कैंपस की बात की जाए तो यार वो जगती नगरोटा में है परमानेंट कैंपस, जो कि 400 एकड़ का है फिलहाल। 400 एकड़ का है जितना भी एरिया लैंड अलॉट की गई है गवर्नमेंट में, 400 एकर्स की है। बट एज ऑफ नाउ 30 to 35 एकड़ ही पूरा हो पाया है। तो कैंपस यार अभी पूरा नहीं बना है, बन रहा है। आने वाले और 10 से 15 साल लग रहे होंगे पूरे कैंपस को बनने में। बट 30 से 35 एकड़ भी तुम्हें काफ़ी सही कैंपस एरिया मिलेगा। एनआईएफ रैंकिंग की बात की जाए तो अभी एनआईएफ रैंकिंग दी नहीं गई है, क्योंकि सिर्फ कॉलेज को 5 साल ही हुए हैं। और अभी एक बैच निकला है, दूसरा बैच निकलने वाला, दूसरा बैच पास आउट होने वाला है, तो अभी इसलिए एनआईएफ रैंकिंग दी नहीं गई है। अब आगे चलते हैं यार, आगे देखेंगे हम कि कनेक्टिविटी कैसी है। भाई अब बता तो दिया, पर पहुंचे कैसे कॉलेज। तो कनेक्टिविटी देखी जाए तो यार बाय रोड अगर तुम देखो तो 14 किलोमीटर पड़ता है तुम्हें जम्मू सिटी से, 12 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू बस स्टैंड। एंड अगर न्यू दिल्ली से तुम डिस्टेंस देखो तो भाई 600 किलोमीटर पड़ता है अप्रोक्स, वाया NH44, जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है। अगर तुम ट्रेन से आने चाहो भाई, शताब्दी, राजधानियाँ और भी बाकी ट्रेन, तो तुम 15 किलोमीटर दूर है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से, तुम जम्मू तवी उतरो एंड वहाँ से तुम्हारे 15 किलोमीटर बाद आईआईटी जम्मू मिल जाएगा। टैक्सी वैक्सी लेके जा सकते हो यार। फिर भी तुम कहोगे नहीं यार ट्रेन व्रेन नहीं, हम तो हवाई जहाज़ से आएंगे, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है। तो एयरपोर्ट से यार 18 से 20 किलोमीटर दूर है, तुम एयरपोर्ट पे जाओ, एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, देन तुम टैक्सी वैक्सी जो भी बस वगैरह से आईआईटी जम्मू पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिविटी यार काफ़ी अच्छी है, जैसे कि तुम देख रहे हो, चाहे तुम रोड से आओ, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे बाई एयर आओ, तो कनेक्टिविटी तुम्हें काफ़ी अच्छी मिल रही होगी। अब देखा जाए कि मोड्स ऑफ एडमिशन की, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो यार इसी के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता है, वो है जेई एडवांस। इससे पहले जेई मेंस एंड देन एडवांस तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देन उसके बाद तुम्हारी होगी जोसा काउंसलिंग, जिसमें कि तुम्हें सीट मिल रही होगी आईआईटी जम्मू में एक पर्टिकुलर ब्रांच में। तो अब चलते हैं यार आगे। अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर कैसा है यार आईआईटी जम्मू का, कि कितनी भाई हमें पैसे देने पड़ेंगे वहाँ से डिग्री लेने के लिए। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, पर सेमेस्टर है, पर ईयर नहीं है, तो ध्यान से देखना। फीस बेसिकली तुम्हारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक पेरेंटल इनकम के बेसिस पे, जो कि है ग्रेटर देन 5 लाख, 1 to 5 लाख के बीच हो जिसकी, और जिसकी लेस देन 1 लाख हो। तो ट्यूशन फीस यार पहले कैटेगरी की है 1 लाख रुपीज़, सेकंड कैटेगरी की है 33,333, तो की है 1/3 ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस। एंड थर्ड कैटेगरी में अगर तुम लाइक करते हो, तुम्हारी ट्यूशन फीस होती है 0, कोई ट्यूशन फीस तुम्हें देनी नहीं पड़ेगी। वहीं हॉस्टल फीस है तुम्हारी 10,000 एंड 10,000, जो कि सेम ही रहने वाली है। मैथ्स फीस भी ऑफकोर्स तुम्हारी 20,000 सेम ही रहने वाली है। प्लस में जो 10 to 15,000 अप्रोक्स तुम्हारे रुपीज़ लगेंगे यार, ये किस चीज़ के, तुम्हारे बिजली, पानी, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी एग्जामिनेशन चार्जेस वगैरह होते हैं, फंड्स होते हैं कुछ बेनेवलेंट वगैरह, वो सारे मिला के तुम्हारे 10 to 15,000 एक्स्ट्रा लग रहे होंगे। तो ओवरऑल अगर तुम बात करो तो 1,40,000 अप्रोक्स तुम्हारी फीस पड़ जाती है पर सेमेस्टर की, अगर तुम जनरल कैटेगरी में लाइक करते हो ग्रेटर देन 5 लाख वाली में। तो इसके अलावा तुम पूछोगे भाई स्कॉलरशिप वगैरह का भी कुछ बंदोबस्त है, तो हाँ यार उसका भी जुगाड़ है तुम्हारे पास। MCM स्कॉलरशिप होती है जो कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। ये होती है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। इसके बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं तुम्हारे पास। पहली है कि तुम्हारी फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन तुम फुलफिल नहीं करते तो तुम स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि यार तुम अपने ब्रांच के टॉप 25% स्टूडेंट्स में लाई करने चाहिए। और ये कैटेगरी होती है कि तुम्हारी CG के बेसिस पे
तुम्हें जनरली कैटेगराइज किया होता है, तो टॉप 25% होने चाहिए तुम अपनी ब्रांच के। तो अगर ये दोनों कंडीशंस तुम फुलफिल कर देते हो तो ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप में बेसिकली क्या होता है, जितनी भी तुम्हारी ट्यूशन फीस, चाहे वो 1 लाख है चाहे 33,000 है, ये तुम्हें पूरी रिबेट हो रही होती है। एंड प्लस में तुम्हें 1,000 रुपये मिल रहे होते हैं यार पर मंथ। तो अगर मान लो सेमेस्टर 3 महीने का तो प्लस 3,000 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये होती है यार MCM स्कॉलरशिप। इसके अलावा तुम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हें कॉलेज की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो। अब देखते हैं यार कोर्सेज ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स। तो कौन से कोर्सेज ऑफर करता है IIT जम्मू। तो बेसिकली यार 6 कोर्सेज फिलहाल IIT जम्मू ऑफर करता है, जिसमें कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मटेरियल साइंस। और इन 6 कोर्सेज में सब में 40-40 सीट्स है तुम्हारे पास। तो ये था कुछ कोर्स मैट्रिक्स। अब देखते हैं यार कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो कट ऑफ अभी 2021 की लेटेस्ट कट ऑफ है यार। ये तुम देखोगे तो कंप्यूटर साइंस की 3,733 पे ओपन हुई है एंड 5,238 पे बंद हुई है। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7,000 कुछ पे स्टार्ट हो गया एंड अप्रोक्स 10,000 पे बंद हुई है। फिर मैकेनिकल है, देन केमिकल, देन सिविल, देन मटेरियल साइंस है। तो लास्ट जो सीट गई थी यार वो 14,983 पे गई थी। तो इससे नीचे तुम्हें कोई भी सीट नहीं मिलेगी यार। तो तुम अच्छे से आगे खोल के देख लेना जो कट ऑफ थी अभी फिलहाल जो बैच आया है उसकी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी कि भाई एडमिशन ले लिया, कट ऑफ क्लियर कर दी जाइए, एडवांस क्लियर कर लिया, तो अब हॉस्टल वगैरह कैसे हैं, हम रहेंगे कहाँ पे। तो हॉस्टल भाई काफ़ी बढ़िया है। देखा जाए तो तुम्हें 3 बॉयज़ हॉस्टल मिलते हैं बेसिकली एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल है। तो हॉस्टल का नाम भाई बर्ड्स के नेम पे रखा गया है, कुछ ऐसे ऑफिशियल नहीं है, बट उनके गेट पे बर्ड्स की यार जो बड़ा पोस्टर सा लगा रखा है तो मैंने पॉइंट लिख दिया। जैसे कि हो गया हॉस्टल ब्रैक बॉयज़ का, गर्ल्स के लगा रखा है हॉस्टल कैनरी, तो कह सकते हो यार। वाईफाई की बात की जाए 24/7 तुम्हारे पास वाईफाई एक्सेस होगा, कॉलेज प्रोवाइड कर देगा तुम्हें आईडी बना के अपनी। वाईफाई की स्पीड भी अच्छी खासी आएगी, तो नेट का तुम्हें कोई इशू नहीं हो रहा होगा। अब बात की जाए हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या है, तो यार हॉस्टल बेसिकली डबल ऑक्यूपेंसी में रहता है, यानी एक कमरे में 2 जने रहोगे, तुम और तुम्हारा दोस्त। बाकी अगर बात की जाए वॉशरूम वगैरह भी, तो यार अप्रोक्स 12 कमरों के लिए 4 वॉशरूम दिए गए हैं, 4 टॉयलेट्स एंड 4 बाथरूम, जो कि काफ़ी बढ़िया है बात है। और सर्दियों में नहाने के लिए तुम्हारे गीज़र वीज़र पूरी फैसिलिटीज़ है, गीज़र भी है, शावर भी है, तो भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अगर तुम नहाने वाले हो। नहीं तो तुम 1 महीने तक भी नहीं नहा सकते, जैसे कि काफ़ी लोग करते हैं। तो कर्फ्यू टाइमिंग जो कि यार तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर, मैं कहूँगा यहाँ पे भी तुम लोग खुश हो जाओगे कि हॉस्टल के कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। तुम चाहे रात को 12 बजे आओ, चाहे 1 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 बजे आओ, कर हॉस्टल से कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं है। तुम रात भर पढ़ो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो। तो कैंपस में ये अच्छी बात रहेगी। गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन द बॉयज़ हॉस्टल, ये थोड़ी तुम्हारे दुख की बात हो सकती है। एंड वाइस वर्सा कि गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल के अंदर यार फिलहाल अलाउड नहीं है। पहले कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग थी जो कि 8 AM से शायद 8 PM तक थी, बट अब वो भी नहीं है। तो गर्ल्स की एंट्री भाई अलाउड नहीं है। बाकी तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या करो। नए हॉस्टल के अंदर जो यार अभी फ़िलहाल में पिछले साल ही एक नया हॉस्टल भी बना है, जिसमें कि मेस भी है, जिम भी है, लिफ्ट भी है, स्नूकर टेबल है, टेबल टेनिस टेबल भी रखी गई हैं। तो ये भी यार एक काफ़ी अच्छी बात है। नए हॉस्टल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जिसके बेसमेंट में तुम्हारे पास जिम मिलेगी एंड जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे तुम्हारे पास टेबल टेनिस टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी तुम्हें। अब आगे चलते हैं यार, हॉस्टल के बाद बात करेंगे अब हम मेस के बारे में कि भाई हॉस्टल तो है, अब खाना पीना कैसा है, क्या हम खा पा रहे होंगे। तो देखा जाए तो फिलहाल 2 मैस हैं। एक मैस है BTech एंड MTech बॉयज़ के लिए एंड सेकंड मैस जो तुम्हारे पास है वो PhD BTech एंड MTech गर्ल्स के लिए। ये मैस ऐसे कुछ यार पहले गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग नहीं था, कॉमन मैस ही था, बट क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा ऊपर है, क्योंकि स्लोप पे है कॉलेज, तो हॉस्टल थोड़ा और ऊपर है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो ऊपर वाला हॉस्टल था बॉयज़ हॉस्टल क्योंकि ऊपर है तो वहीं वाले मैस में बॉयज़ का कर दिया गया। जो नीचे वाला गर्ल्स हॉस्टल था उसके पास जो मैस था वो गर्ल्स का कर दिया गया ताकि गर्ल्स को ट्रैवल करके ऊपर ना आना पड़े। तो ये 2 मैस हैं हमारे पास, फुली एयर कंडीशन मैस हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम AC में बैठ के आराम से टांग वांग फैला के तुम खाना खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पसीने वसीने की। इंसेक्ट किलर्स लगाए गए हैं यार मैस में, तुम्हारे अंदर मक्खी वक्खी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैस का मेन्यू होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे डाल दूंगा, जो कि पहले था ओयो कैंपस। तो अर्लियर इट वॉज मैनेज बाय ओयो कैंपस, तो जो पहले ओयो कैंपस इसको मैनेज कर रहा था, बट अब फिलहाल उसका टेंडर खत्म हो चुका है, तो अब कोई नया टेंडर आएगा। तो स्वीट्स भी यार सर्व किए जाते थे, जैसे तुम्हें गुलाब जामुन, कस्टर्ड, आइसक्रीम, फिरनी, सेवैयाँ, हलवा, तो ऐसी चीज़ें भी तुम्हें मिल रही होंगी मैस में, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है।
और अभी मैं फाइनल मेस का रिव्यू दूं तो यार फूड इज़ क्वाइट ओके, नॉट सो बैड नॉट सो गुड, मतलब खाने लायक है यार, तुम अच्छे भले खा सकते हो, पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं, खा पी सब लिया तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या क्या खेलने को मिलेगा हमें वहाँ पे। तो इसके लिए देखा जाए तो यार तुम्हारे पास क्रिकेट एंड फुटबॉल ग्राउंड है। एक जो बात है यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो फुटबॉल ग्राउंड है वही क्रिकेट ग्राउंड भी है तुम्हारे पास, तो भाई उसी में पिच बना रखी है, कोई अलग से क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। बट उसकी चिंता करने की तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इंटर आईटी की प्रिपरेशन करते हो या कोई इंटर कॉलेज मैच होता है तो वो नगरोटा में जो पास ग्राउंड है तुम्हारा वहाँ पे हो रहा होता है, कॉलेज में नहीं हो रहा, तो उसकी ग्राउंड की दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो इसी ग्राउंड में होते हैं, और बाकी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास पिचेस भी प्रोवाइड की गई है सर, वो भी कोई इशू नहीं हो रहा होगा। बाकी 3 बैडमिंटन कोर्ट से तुम्हारे पास वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और तीनों मैटेड हैं यार, तो उसमें भी कोई तुम्हारी इशू नहीं है। बाकी टेबल टेनिस टेबल्स दी गई हैं जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल के अंदर है, और एक अलग से टीटी हॉल भी है। बाकी पूल टेबल दी गई है यार, फुली एयर कंडीशन जिम है ताकि तुम अच्छे डोले वोले बना सको, बढ़िया भाई दिख सको। बाकी ओपन जिम भी है तुम्हारे पार्क में जो कि हॉस्टल के बाहर है, जो तुम्हें थोड़ा हाथ वाथ ऐसे ही ज़बरदस्ती हिलाने का मन करे तो वहाँ जाके कर सकते हो। क्रिकेट पिच है जो कि मैंने मेंशन कर ही दिया था। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तो हो गई। अब देखते हैं कि भाई फेस्ट कौन कौन से होते हैं जिसमें कि तुम नाचो कूदो गाओ झूमो, जो भी करना है तुम्हें करो। तो सबसे यार इंपॉर्टेंट जो कल्चरल फेस्ट होता है कॉलेज का वो होता है रनाव, तो कि होता है तुम्हारे पास मार्च या अप्रैल के मंथ में हो रहा होता है, जो कि अभी तक तो फिलहाल पिछले साल भी ऑनलाइन ही हुआ था, इस साल पता नहीं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो कल्चरल फेस्ट होता है रनाव, और टेक फेस्ट होता है तुम्हारे पास टेक्नेक्टस। इसके अलावा स्पोर्ट्स फेस्ट में यार तुम्हारी पूरी मौज हो रही होगी। तुम्हारे 4 स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम प्रारंभ सबसे पहला होता है जो कि अगस्त सितंबर में होता है, क्योंकि तुम्हारा सेशन तभी से स्टार्ट हो रहा होगा। तो प्रारंभ होता है, देन उसके बाद होता है यार प्रभात जो कि इंटर डिपार्टमेंट होता है, जो कि केमिकल सिविल अलग अलग सबकी टीम्स बनती हैं और एक ट्रॉफी के लिए तुम वहाँ पे लड़ रहे होगे। उसके बाद होता है यार तुम्हारा कॉन्वोकर होता है इंटर कॉलेज, जो कि जम्मू के कॉलेज जितने भी IIM जम्मू हो गया, SM VDK बाकी 4-5 कॉलेजेस और आते हैं, ये इंटर कॉलेज होता है। देन उसके बाद लास्ट दिसंबर में तुम्हारे पास होता है इंटर IIT, जो कि यार सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्ट है IITs के बीच, तो काफ़ी तुम इंजॉय कर रहे होगे इस फेस्ट में। अब देखते हैं कि यार मैस वैसे खाने से तुम्हारा मन भर गया तो भाई कभी कैंटीन वैंटीन क्या क्या है कॉलेज के अंदर। तो एक 24/7 नेस्कैफे है यार तुम्हारे पास, जो कि बॉयज हॉस्टल के पास ही है। एंड उसके अलावा तुम्हारे पास कैफ़े कॉफ़ी डे है, जहाँ पे कॉफ़ी काफ़ी अच्छी मिलती है, तुम पी सकते हो जाके कॉफ़ी, पेटीज़, पेस्ट्रीज ऐसे आइटम्स मिल रहे होंगे, बट इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जो कि 10 AM से लेकर 10 PM तक है। इसके अलावा यार चेन्नई कैफ़े भी है या नहीं था, क्योंकि इसका भी टेंडर ओवर हो चुका है यार। चेन्नई कैफ़े में तुम्हें अलग अलग मील्स मिल रहे होंगे, जैसे कि तो तुम पराठा खाना चाहो, इडली डोसा सांभर, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन सब कवर करता था ये। तो यहाँ भी तुम्हारे पास एक प्रॉपर मील्स के लिए है। इसके अलावा तुम 14 अड्डा भी है जिसमें तुम पी सकते हो, क्या पी सकते हो, शेक, जूसेस, टी, रिफ्रेशमेंट, बाकी सारी चीज़ें तुम ये भी पी सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यार एक जूस कॉर्नर भी है तुम्हारे हॉस्टल के जस्ट बाहर, जहाँ पे कि तुम्हें जूस मिल रहा होगा, तो यार विटामिन C की कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मौसमी का जूस पियो। इसके अलावा तुम्हें फ्रूट्स भी दे रहा होगा यार, सीजनल फ्रूट जो भी होंगे 1-2 वहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तो यार फैसिलिटीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें कैंपस के अंदर। अब फिर भी तुम्हें कुछ भाई ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़े तो तुम पूछोगे आसपास दुकान वगैरह क्या है, तो भाई आसपास भी काफ़ी सारी दुकान है, चाहे वो स्टेशनरी हो गई, चाहे डेली नीड्स आइटम हो गई, तुम्हारे नहाने धोने के, बाकी सारे फास्ट फूड्स की शॉप हो गई यार, और काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स भी फिलहाल खुली हैं। अगर तुम फास्ट फूड लवर हो तो यार मिडवे, ग्रिलिन, सबवे, सरपंच एंड न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट हैं ये तुम्हारे पास 2, जो कि नॉन वेज के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो नॉन वेज भाई मिल रहा होगा तुम्हें यहाँ पे इन हॉस्टल्स पे। बाकी अमूल भी है जो कि कॉलेज के बिल्कुल सामने ही है, तुम्हें दिखता भी, तो भाई कभी गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मन करे तो एकदम यहाँ पे तुम खा सकते हो। तो अमूल भी है कॉलेज के सामने ही। तो भाई शॉप्स की कोई दिक्कत नहीं, जस्ट तुम एक फ़ोन कॉल करो और ऑर्डर तुम्हें गेट पे मिल जाएगा, वहाँ जाके तुम ले सकते हो। अब बात करते हैं कि यार फैकल्टी एंड रिसर्च कल्चर IIT जम्मू का कैसा है। तो यार वेल क्वालिफाइड, एनलाइटन माइंड्स, यंग, फ्रेंडली एंड हाईली सपोर्टिव ग्रुप ऑफ पीपल है, जो कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारे पास। ज़्यादातर फैकल्टी अभी यंग है, हाईली क्वालिफाइड है, तो तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह करना हो, कैरियर रिलेटेड बात करनी हो तो तुम प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हो, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा देखा जाए तो फैकल्टी अचीवमेंट्स भी हैं हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फील्ड में, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस,
एंड बाकी देखा जाए तो यार ये तुम्हें अच्छे से लेड करेंगे। तुम्हें कुछ भी करना हो, फ्यूचर गाइडेंस चाहिए हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो और भी तुम्हें अचीवर्स की लिस्ट चाहिए। यार नीचे मैंने लिंक डाला है अचीवर्स ऑफ IIT जम्मू, इस लिंक पे क्लिक करके तुम्हें अचीवर्स की वहाँ लिस्ट मिल जाएगी। तो ये जो पूरी PDF है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो तुम आराम से बैठ के तसल्ली से इत्मीनान से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। लिंक पे क्लिक करके अचीवर्स ऑफ IIT जम्मू भी देख सकते हो, तो उसकी दिक्कत नहीं है, PDF की दिक्कत तुम्हें मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि भैया आ गए, एडमिशन ले लिया, हॉस्टल में भी रह लिए, खा पी लिया, स्पोर्ट्स खेल लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए आए थे कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो अब बात करते हैं यार पैसे की, कि पैसा कितना मिल रहा होगा तुम्हें, प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है IIT जम्मू में। तो यार क्योंकि 2016 में खुला था तो फर्स्ट बैच 2020 में पास आउट हुआ था, जिसका कि हाईएस्ट पैकेज था 40 LPA एंड एवरेज पैकेज था 12 LPA। ये एवरेज सभी डिपार्टमेंट्स का मिला के बता रहा हूँ यार मैं, CS का नहीं है, CS का 4 इससे ज़्यादा था, 15-16 लाख था। 12 LPA था एवरेज पैकेज, जो कि काफ़ी बढ़िया पैकेज है 3rd Gen IIT के लिए, जो कि सिर्फ 5 साल पहले खुला है। तो यार प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। और प्लेसमेंट अगर फिलहाल देखा जाए तो सेकंड बैच पास आउट हुआ है या होने वाला है, उसके लिए यार 100+ कंपनीज विजिट कर चुकी हैं कॉलेज को, जिसमें कि कुछ बड़े बड़े नाम तुम्हें दिख रहे होंगे, जैसे कि Amazon, Indeed, Ericsson, Coordination, Samsung, Nvidia, काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं। तो दूसरी बात है अगर तुम किसी CS के नहीं हो के अलग ब्रांच के हो, फिर भी तुम्हें टेक कंपनीज में जॉब चाहिए, तो यार वो भी तुम्हें मिल रही होंगी अगर तुम्हारी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो इसके लिए भी यार TNPSL काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तुम्हें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो कि ऑल ब्रांचेस के लिए ओपन होती हैं, तो उसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं यार माय फाइनल वर्डिक्ट कि मुझे क्या लगता है, मेरा क्या ओपिनियन है। तो अब मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो यार IIT जम्मू इज़ अ ग्रेट कॉलेज, डेफिनेटली नर्चरिंग योर स्किल्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। या तुम्हें एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की स्ट्रेंथ, जो कि है 1000। अगर तुम BTech, MTech एंड PhD तीनों को मिला दो तो यार अप्रोक्स 1000 ही स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि लो स्ट्रेंथ है तो तुम्हें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो जूनियर सीनियर इंटरेक्शन हो, चाहे वो प्रोफेसर से तुम्हारी इंटरेक्शन हो। तुम्हारी क्लास भी में भी 40 ही बच्चे हो रहे होंगे, तुम कोई से भी ब्रांच के हो, यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है। क्योंकि स्ट्रेंथ कम है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में पार्ट लेने को मिलेगा, कंपटीशन थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो IIT जम्मू के अंदर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तुम्हें, तुम्हारी जो कंप्यूटर लैब है C3I लैब, वो पूरी रात ओपन रहती है, तुम वहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो अगर हॉस्टल में नहीं पढ़ना चाहो तो। काफ़ी सारी लैब्स हैं यार, प्रोफेसर भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो बेस्ट 3rd जनरेशन IIT है यार, ये मैंने यूं ही नहीं लिखा है, सच में है। अगर प्लेसमेंट सिनेरियो तुम देखो, बाकी सारी फैसिलिटीज़ देखो, कुछ भी देखो, तो एकदम यार पहाड़ पे है, सनराइज़ और सनसेट तुम इंजॉय कर रहे होगे। लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है, ना पोल्यूशन है ना कुछ है, बड़ी ही सुंदर जगह है यार जम्मू। और तुम घूमने जाना चाहो तो यार आसपास वैष्णो देवी जी हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कि पटनी टॉप हो गया, या आसपास 1-2 और हिल स्टेशन है, तो भाई बर्फ़ वगैरह का इंजॉय करना चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। तो लोकेशन वाइज भी काफ़ी बढ़िया है यार, और लिमिटेड स्ट्रेंथ है वो एक कॉलेज की, तो तुम्हें एक ज़्यादा एक्सपोजर मिलने के चांसेस रहते हैं। और इंटर IITs हो गए, चाहे कॉन्फ्रेंस वाइज सिविल कॉन्क्लेव वगैरह हो गए, तो सेकंड ईयर में ही तुम्हारे अच्छे खासे चांसेस रहते हैं कि तुम इनमें पार्टिसिपेट कर पाओ अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो। इसके अलावा यार मैंने हाईलाइट्स का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जो कि 2021 की हाईलाइट्स थी, तो इस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम्हें हाईलाइट्स भी यार मिल रही होंगी। इसके अलावा IIT जम्मू इज़ कम्प्लीटली सेफ, नो नीड टू वरी अबाउट सेफ्टी। तो यार ये भी एक काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। एक डाउट भी रहता है बच्चों को, एक डर रहता है डाउट तो क्या आने से पहले कि भाई जम्मू वम्मू दोस्त तो वो कुछ वैसे नज़ारे दिखते थे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं 4 महीने वहाँ पर रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर, बढ़िया, एकदम लश ग्रीन कैंपस है। तुम्हारे कोई सेफ्टी वेफ्टी के बारे में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर भी तुम्हें कोई डाउट लगता है तो यार तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तुम इंस्टा पर DM कर सकते हो। तो यार सेफ्टी के लिए तो मैं तुम्हें बताऊँ कि टोटली सेफ है एकदम, बड़े ही खुश तुम्हारी ज़िंदगी बीत रही होगी वहाँ पर। और इसी के साथ अगर एक बात और रह गई थी यार, गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो यार वहाँ पे रहने वाला है 1:4। मतलब मैं अपनी ब्रांच की बात करूँ तो यार 20 लड़के हैं एंड 5 लड़कियां हैं, तो लगभग 1:4 रेशियो रहेगा, यानी तुम्हारे चांसेस हो जाएंगे 25%। अगर तुम्हें चांसेस ना भी करने हो तो भाई तुम शक्ति भी आजमा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। इसी के साथ यार यहाँ पे हमारा होता है PDF रिव्यू ख़त्म। तो अगर फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगी PDF वगैरह बनाने में, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। तो इसी के साथ चलते हैं यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, इट्स अ रैप अप।